नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में अगर इन दिनों किसी एक चेहरे के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा। एक ऐसे नेता जिन्होंने बार बार राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं, गिर कर फिर खड़े हुए और अपनी पहचान दोबारा बनाई। लेकिन इस वक्त हालात कुछ अलग है। ये संकट ना तो सिर्फ चुनावी है और ना ही सिर्फ सत्ता का। ये संकट निजी भी है, राजनीतिक भी है और संगठनात्मक भी। यही वजह है कि इसे उपेंद्र कुशवाहा का ट्रिपल संकट कहा जा रहा है। ये संकट एक साथ 3 मोर्चों पर है। पहला खुद उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य, दूसरा उनके बेटे दीपक प्रकाश का राजनीतिक भविष्य और तीसरा उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व और एकजुटता। इन तीनों के बीच संतुलन बनाना इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अप्रैल 2026 ये तारीख उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक कैलेंडर में लाल स्याही से घिरी हुई है। इसी महीने उनका राज्यसभा कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये कार्यकाल भी कोई लंबा नहीं रहा, महज 2.5 साल का। लेकिन सवाल ये नहीं है कार्यकाल छोटा था या बड़ा, सवाल ये है कि आगे क्या। बिहार में हालिया राजनीतिक समीकरणों को देखें तो एनडीए को अप्रत्याशित मजबूती मिली है। बीजेपी और जेडीयू के पास पर्याप्त संख्या बल है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली होंगी उनमें से 4 पर तो बीजेपी और जेडीयू अपने आप उम्मीदवार भेज देंगे। असली लड़ाई 5वीं सीट को लेकर है। यहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीद और संकट दोनों साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनकी पार्टी आरएलएम के पास सिर्फ 4 विधायक हैं। 4 विधायकों के सहारे 41 विधायकों की गणित को कैसे साधा जाए, ये सवाल आसान नहीं है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि एनडीए के भीतर भी उपेंद्र कुशवाहा की राह बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन राजनीति में सिर्फ संख्या ही सब कुछ नहीं होती। रिश्ते, पुराने समीकरण और भरोसा भी बहुत मायने रखता है। उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए के साथ पुरानी दोस्ती और उनका अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि अगर 5वीं सीट पर किसी सहयोगी दल को मौका दिया गया तो सबसे पहला नाम उपेंद्र कुशवाहा का ही होगा। लेकिन यहाँ भी शर्त वही है, अगर एनडीए अपने ही सहयोगी दल माने, यानी पहला संकट अभी पूरी तरह टला नहीं, बस संभावनाओं के सहारे टिका हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे संकट की, जो शायद पहले से भी ज्यादा संवेदनशील है। ये संकट जुड़ा है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश से। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। ये फैसला लेते वक्त शायद उन्होंने सोचा होगा कि इससे परिवार का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित होगा, लेकिन यही फैसला उनकी पार्टी के भीतर भूचाल ले आया। दीपक प्रकाश इस वक्त बिहार के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। नियम के मुताबिक उन्हें 6 महीने के भीतर एमएलसी बनना होगा। यही वो मोड़ है जहां मामला उलझता चला जाता है। मंत्री बनते ही पार्टी के 3 विधायक खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कैमरे पर बयान आए, सवाल उठे और भीतर ही भीतर असंतोष गहराता चला गया। अब सिचुएशन ये है कि अगर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाना है तो दूसरे दलों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर अपने ही विधायक साथ ना दे तो दूसरे दलों का समर्थन कितना भरोसेमंद होगा, ये बड़ा सवाल है। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें खुद को राजनीतिक रूप से सुरक्षित रखता है और दूसरी तरफ बेटे के भविष्य को भी संवारना है। लेकिन विडंबना ये है कि बेटे के भविष्य की राह में रोड़े उनके अपने विधायक ही बनते दिख रहे हैं। इस पूरे विवाद में सबसे तीखा हमला हुआ है विचारधारा पर। जिन विधायकों ने नाराजगी जताई है उन्होंने सीधे तौर पर परिवारवाद और क्रोनी सिस्टम की बात उठाई है। उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा परिवारवाद के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन आज वही नेता उस रास्ते पर जाते दिख रहे हैं जिसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि फैसला पार्टी, कार्यकर्ता और खुद नेता के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि नाराजगी है, बगावत नहीं। लेकिन राजनीति में नाराजगी अक्सर बगावत की पहली सीढ़ी होती है। उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी नेतृत्व बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में टूट जैसी कोई बात नहीं है। विधायक भी कैमरे पर यही दोहरा रहे हैं कि वे पार्टी में हैं और रहेंगे। लेकिन जब विधायक दिल्ली जाकर बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले, बधाई दे और तस्वीरें सामने आए तो सवाल उठेंगे। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम संकट पर। यह संकट है आरएलएम को बचाने का। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कभी लगभग खत्म हो चुकी पार्टी मानी जा रही थी। 2020 के चुनावों के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को फिर से खड़ा किया, जेडीयू से निकलकर अपनी नई पार्टी बनाई और 6 सीटों में से 4 पर जीत हासिल की। ये उनके राजनीतिक करियर का एक बड़ा कमबैक माना गया। लेकिन जीत के बाद जो हुआ उसने पार्टी की नींव को हिला दिया।
विधायकों को दरकिनार कर बेटे को मंत्री बनाना पार्टी के भीतर स्वीकार्य नहीं हो पाया। आज हालात यह है कि पार्टी संभलने के बजाय लगातार विवादों में घिरी हुई है। सोशल मीडिया पर सफाइयां दी जा रही हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने असंतोष खत्म होता नहीं दिख रहा। पार्टी के विधायक ये जरूर कह रहे हैं कि टूट नहीं होगी, लेकिन ये भी मान रहे कि नाराजगी है। लोकतंत्र में नाराजगी को नजरअंदाज करना अक्सर भारी पड़ता है। इसी बीच एक और चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को भी राजनीति में सेट करने की तैयारी में है। हालांकि इस पर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा तेज है कि नाम का प्रस्ताव भी दे दिया गया। अगर ये बात सही निकलती है तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए संकट ट्रिपल से और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से ही परिवारवाद को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वे और तेज हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति का जीवट नेता कहा जाता है। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, बार बार गिरे, लेकिन हर बार खुद को दोबारा खड़ा किया, पार्टी बनाई, बचाई और आगे बढ़ाई। लेकिन ये पहला मौका है जब संकट सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये संकट व्यक्तिगत, पारिवारिक और संगठनात्मक तीनों स्तर पर है। खुद की कुर्सी, बेटे का भविष्य और पार्टी की एकजुटता तीनों एक साथ दांव पर है। यही वजह है कि ये लड़ाई चुनाव जीतने से खत्म नहीं होने वाली। ये लड़ाई संतुलन साधने की है। ये तय करने की है कि किस मोर्चे पर कितना जोर दिया जाए और किस मोर्चे पर समझौता किया जाए। अब सवाल ये है, क्या उपेंद्र कुशवाहा इस ट्रिपल संकट से निकल पाएंगे? क्या उन्हें राज्यसभा की सीट दोबारा मिलेगी? क्या दीपक प्रकाश का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित होगा? और क्या आरएलएम एकजुट रह पाएगी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ आज जो असंभव लगता है वो कल संभव हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीने उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक जीवन के सबसे अहम महीने होने वाले हैं। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या उपेंद्र कुशवाहा इस मुश्किल से पार पाएंगे या ये संकट उनकी राजनीति की दिशा बदल देगा? अपनी राय जरूर साझा करें और बिहार की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए सिर्फ YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।